तो बेटे इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटे आपके पास डिस्कस कर चुके हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कुछ डिस्कस आप कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आपके पास है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर आपके पास क्या होगा बेटे, चार्ज का फ्लो डिपेंड करेगा। कि फॉर एग्जांपल जहां पर बेटे पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, वहां पर चार्ज का फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पर बेटे आपके पास पोटेंशियल कम है वहां पर फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। हम बोलते हैं बेटे 11 kV की लाइन है, 11,000 वोल्ट की लाइन है, तो बेटे उसमें क्या है, चार्ज आपके पास फ्लो करता है, स्पीडली फ्लो करेगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर आपके पास चार्ज क्या करता है, चार्ज का फ्लो डिपेंड करता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, इज दैट फिजिकल क्वांटिटी on which flow of charge is depend। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर चार्ज का फ्लो आपके पास क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम ये डिस्कस करें कि बेटा आपके पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते किसको हैं। तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, डेफिनेशन पर आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आपके पास है क्या आखिरकार। तो बेटे मेरे पास सपोज जब भी आपको कोई डेरिवेशन करना हो, डेफिनेशन देनी हो, तो हम लेकर चलते हैं बेटे टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सपोज मेरे पास कोई चार्ज है बेटा, आपके पास कोई चार्ज है, वो पॉइंट ए पर है। जो चार्ज है वो आपके पास क्या है, कोई पॉइंट ए पर है, और मैं चार्ज कौन सा मानकर चल रहा हूं बेटे, टेस्टिंग चार्ज। मुझे करना क्या है, इस चार्ज Q नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, मतलब एक पॉइंट से पॉइंट बी पर लेकर आना, ठीक है। और हम ये मानकर चलें कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉइंट किस में बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और हम लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो बेटे करना क्या है, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप लेकर आओगे, मूव कराओगे, किसके अगेंस्ट कराओगे बेटे, चार्ज को आप ऐसे लेकर बेटे इस डायरेक्शन में है। तो जब चार्ज को आप बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो हमने वर्क मान लिया कि सपोज वर्क कितना हुआ आपके पास, WAB हुआ, कि चार्ज को आप ए से पॉइंट बी पर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे, तो वर्क कितना हुआ, WAB हुआ। तो देखो बेटा आपके पास टेस्टिंग चार्ज Q नॉट है, उसको पॉइंट ए से बी तक लाने में वर्क कितना हुआ, WAB हुआ। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना हुआ, तो यूनिट चार्ज के लिए हो गया WAB अपॉन Q नॉट। तो इस यूनिट चार्ज के लिए जो बेटे वर्क डन आया, इसको ही आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 पॉइंट लिए हैं, तो बेटे पोटेंशियल की जगह क्या यूज कर लेंगे बेटे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन बेटे आपके पास क्या बनी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point against electric field is called potential difference। तो अगर मैं बेटे डेफिनेशन लिखना चाहूं, चलो पेज ही चेंज करते हैं। तो हम लिखना चाहें बेटे डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं बेटे आपके पास क्या, द अमाउंट of work done, the amount of work done in bringing unit positive charge from one point to another point, one point to another point
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कि बेटा अगर आपके पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर आएंगे, मतलब एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को ही आप क्या बोलेंगे बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या है बेटा आपके पास, सपोज मेरे पास क्या है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे इस तरह से ले लेता हूं। देखिए देखो मेरे पास क्या है बेटे, पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर ओ पर कितना चार्ज रखा हुआ है, सपोज मैंने मान लिया क्यू चार्ज रखा हुआ, क्यू चार्ज रखा हुआ। इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा आपके पास, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरे पास कोई टेस्टिंग चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज बेटे आपके पास, और यहां पर क्या है बेटे, दो पॉइंट हैं ए और ये आपके पास रहे बी। मुझे करना क्या है, इस टेस्टिंग चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कराना। तो जो वर्क होगा यूनिट चार्ज के लिए, उस वर्क को ही आप क्या बोल दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो अब यहां पर ये लिखें, फॉर्मूला आएगा बेटा आपके पास पोटेंशियल का, इफ डब्ल्यू ए बी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q from point A to point B, then potential difference, इस वर्क डन को आप क्या बोलते हैं बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा आपके पास कहां से कहां ला रहे हैं आप, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर आ रहे हैं। तो बेटा आपके पास इनिशियल पोजीशन क्या हो गई ए, फाइनल क्या हो गई बी। तो आप क्या लिखेंगे डिफरेंस में, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू यूनिट चार्ज के लिए बेटे क्यू नॉट चार्ज के लिए वर्क डन कितना है, डब्ल्यू ए बी। तो यूनिट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये रहा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप देखो। तो आप लिख सकते हैं बेटे आपके पास वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, बेटे वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम बेटे कहां ला रहे हैं, इस चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं। अगेंस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, इस क्यू नॉट को बेटे इंटीग्रेशन के अंदर ले जाओ क्योंकि कांस्टेंट है। आपके पास क्या आ गया, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, बेटे एफ अपॉन क्यू नॉट मैं आपको पढ़ा चुका, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। आपको बेटे फॉर्मूला याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये आपके पास बेटे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब हम बेटे इस जो पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से आप निकालें बेटे, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे, अब अगर बेटे अगर ये पॉइंट, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर ये पॉइंट जो ए है ये आपके पास कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो। हम कंसीडर कर लें कि ये पॉइंट ए कहां पर है बेटे, इन्फिनिटी पर। तो मुझे इस चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। कहां पर लाना पड़ेगा, पॉइंट बी पर लाना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को ही आप क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको चार्ज को कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लेकर आना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो हम यहां पर इसी में दिखा देता हूं मैं आपको कि सपोज जो आपके पास पॉइंट ए है वो कहां पर हो बेटे, इन्फिनिटी पर हो। पॉइंट ए इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। तो बेटा अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पर होगा तो बेटे इन्फिनिटी पर तो सब कुछ जीरो होता है, तो ए पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सारे डेटा इसमें रख दीजिए। तो बेटे वी बी माइनस वी ए की जगह क्या रख देंगे, जीरो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और कहां से ला रहे हैं बेटे आप, इन्फिनिटी से, कहां पर, पॉइंट बी पर। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया बेटे, पोटेंशियल का हो गया। तो
पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट। तो ये आपके पास क्या आ गई बेटे? पोटेंशियल की डिफरेंस डेफिनेशन आ गई। और ये आपके पास बेटे पोटेंशियल डिफरेंस की, डिफरेंस में 2 पॉइंट और पोटेंशियल में ओनली सिंगल पॉइंट होना चाहिए। और चार्ज को कहां से लाना है? आपको इंफिनिटी से लेकर आना है। तो ये आपके पास बेटे डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल की, ये हो गई आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की। अब बेटे हम यहां पर स्टार्ट करें कि जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे। ये तो डेफिनेशन थी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की और आपके पास पोटेंशियल की। पोटेंशियल के लिए आपके पास चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, डिफरेंस में क्या होंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना। अच्छा, अब देखिए बेटे, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है। अच्छा देखिए, यह हमारा डेरिवेशन है कि पॉइंट चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके लिए देखिए बेटा आपके पास क्या करें आप, देखो सपोज मेरे पास क्या है बेटे, मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दूं। देखो मैंने मान लिया कि बेटे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो यहां पर मैंने मान लिया बेटे मेरे पास यहां पर क्या है, कोई चार्ज Q है। ये चार्ज Q दिखा दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। ठीक है। तो आपके पास क्या है, चार्ज Q है पॉइंट O पर। ठीक है। अब हमने करना क्या है, मेरे पास कोई चार्ज है बेटे, मेरे पास कोई चार्ज ले लिया बेटे मैंने Q चार्ज ले लिया। ये कहां पर है बेटे? इन्फिनिटी पर। मुझे करना क्या है, इस इन्फिनिटी पर जो ये चार्ज है, मैंने ये मान लिया कि इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है। ये मैंने पॉइंट ले लिया बेटे, यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये रहा। इसकी बेटे चार्ज जो Q है उससे डिस्टेंस क्या है? R। ठीक है। ये चार्ज Q है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है। इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, Q चार्ज को इंफिनिटी से कहां लाना है? पॉइंट P पर लाना। ठीक है। पोटेंशियल के लिए बेटे चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा? इंफिनिटी से लाना पड़ेगा। तो मेरे पास चार्ज Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इससे R डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है। मुझे चार्ज Q को इंफिनिटी से कहां लेकर आना है? पॉइंट P पर लेकर आना है। तो पॉइंट P पर जब आप लेकर आओगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा आप चार्ज को ऐसे लेकर आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो अगेंस्ट हो गया। तो बेटे जो वर्क डन होगा उसको ही आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। तो मुझे वर्क निकालना है। तो अगर हम बेटे लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? आपके पास चेक करते हैं। तो बेटे मुझे टोटल वर्क डन निकालना है। मेरे पास चार्ज Q है, उसको कहां से लाना है? इंफिनिटी से। कहां पर? पॉइंट P पर लाना है। और पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है? चार्ज से R। तो टोटल वर्क डन निकालना है। इस टोटल वर्क डन को निकालने के लिए हमने क्या किया? टोटल वर्क डन को निकालने के लिए बेटा हम करते क्या है, सुनिए। इस टोटल वर्क डन को निकालने के लिए हमने क्या किया, एक तो पॉइंट A माना और एक पॉइंट B माना। इनके भी डिस्टेंस क्या दिखा दी बेटे? dx। इनके बीच क्या डिस्टेंस दिखा दी? dx। तो मुझे चार्ज Q को इंफिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आना है। तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालोगे, मतलब आप चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेस करोगे। स्मॉल डिस्प्लेस करने के लिए मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, चार्ज को आप पॉइंट A से पॉइंट P पर डिस्प्लेस कीजिए स्मॉल डिस्टेंस से। कितने डिस्टेंस है? dx। तो मैं स्मॉल डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस करूंगा, मतलब पॉइंट A से पॉइंट P पर डिस्प्लेस करूंगा, तो मेरे पास स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। इस स्मॉल वर्क डन का बेटे मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन आ जाएगा। और यही मेरा एम है। तो मुझे करना क्या है बेटे कि मुझे इस चार्ज Q को इंफिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आना है। तो टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैंने क्या किया? स्मॉल डिस्प्लेस किया। तो मैंने क्या किया बेटे? स्मॉल डिस्प्लेस किया। तो मैंने चार्ज को पॉइंट
ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस करने के लिए वर्क निकाल दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा। अब हम ये लेकर चलते हैं बेटे, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए की चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा आपके पास, एक्स है। इस पॉइंट ए की चार्ज से डिस्टेंस क्या है बेटे, एक्स है। क्यों? क्योंकि बेटे जब मुझे चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस करना पड़ेगा स्मॉल, तो मुझे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, और वर्क डन का फॉर्मूला तो निकाल चुका, क्या होता है आपके पास, ई वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, तो यहां पर हम बेटे थ्योरी लिखें पहले, क्या कि लेट चार्ज Q is placed at point O, फिर हम लिखते हैं बेटे लेट P is a point at a distance small r where we want calculate इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आपने क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट माने, उनके भी डिस्टेंस क्या है बेटे, dx है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम निकालें बेटे लेट A is a point at a distance x from point O। ठीक है, तो इस पॉइंट A पर बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, और कौन लगाएगा बेटा आपके पास, ड्यू टू चार्ज Q। तो कितना होगा बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू के क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस है बेटे, x, तो x स्क्वायर। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला है बेटे, वर्क डन निकालने के लिए। तो आप चार्ज को बेटे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस करोगे, स्मॉल डिस्प्लेस करोगे तो स्मॉल वर्क डन निकाल लो। यहां पर निकालते हैं स्मॉल वर्क डन in bringing charge Q from point A to point B, पॉइंट A से पॉइंट B पर डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन निकालना, स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा आपके पास, E इंटू डी एक्स, ये मैं आपको लास्ट अभी बता चुका। तो स्मॉल वर्क डन क्या आ गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया, डी एक्स आ गया। ठीक है, यहां तक के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब मुझे इसका मैंने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया बेटे, कहां से कहां तक, पॉइंट ए को चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस किया तो स्मॉल वर्क डन आ गया। अब मैं इसका क्या कर दूं बेटे, इंटीग्रेशन कर दूं, और इंटीग्रेशन में भी लिमिट लगा दूं, कहां से कहां तक लाना है चार्ज, मुझे इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लाना है। तो इसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा, और उस टोटल वर्क डन को ही आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो करते हैं बेटे नेक्स्ट। तो देखो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, तो टोटल निकाल लीजिए आप। तो बेटा आप इंटीग्रेशन कर दो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था बेटे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास डी एक्स। ध्यान से देखिए बेटे, लिमिट में आपकी प्रॉब्लम बच्चों को। और दूसरा बेटा आपका वर्क डन निकालना है तो नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन क्यों लगेगा, क्योंकि बेटे मैं चार्ज को कहां से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से ला रहा हूं। किसके अगेंस्ट लेकर आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट के लिए क्या लगाएंगे आप, नेगेटिव साइन। तो अब देखो मैं कहां से ला रहा हूं चार्ज को, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट भी किसकी रखी जाएगी, डिस्टेंस की। तो पॉइंट पी की बेटे ओ से डिस्टेंस क्या है, आर, और इन्फिनिटी की डिस्टेंस पॉइंट ए से क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी की पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनिटी, और पी की क्या होगी आपके पास, आर होगी। तो लिमिट रख देता हूं मैं इन्फिनिटी से आर, और नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू माइनस के क्यू बाहर,
ये आपके पास ऊपर ले जाओ इसको x की पावर -2 और ये बेटे इन्फिनिटी से r। नेक्स्ट स्टेप w इक्वल टू माइनस का KQ, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे आप, अपनी तरफ से 1 ऐड कर दो, उसी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। तो आपके पास क्या आ गया, w इक्वल टू माइनस का KQ, इसको सॉल्व करो, बाहर आ गया -1, इसके आगे आपके पास 1/x, x की पावर -1 बचा, उसको अपॉन में ले आया तो 1/x, और लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी से r। तो लिमिट रख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया बेटे प्लस, तो w इक्वल टू क्या आ गया आपके पास KQ, और लिमिट रख दो बेटे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r अपॉन 1/इन्फिनिटी। तो w इक्वल टू आपके पास क्या आ गया KQ, ये आपके पास बेटे 1/r और ये 0 आ गया, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया, KQ अपॉन r आ गया। तो इस वर्क डन को ही आप क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल वर्क के, और वर्क कितना है, KQ अपॉन r। तो ये अपने पास बेटे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन था ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो इसके बाद बेटे हम डाइपोल के एक्सेस पर भी पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।